हेलो नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू द एजुकेशनल चैनल ऑफ बॉटनी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। गाइज, आज मैं आपको बीएससी थर्ड ईयर मैथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूँ। काफ़ी सारे स्टूडेंट के कमेंट्स आ रहे थे कि मैम मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दीजिए। सो मैं आपके ही डिमांड के अकॉर्डिंग ये जो वीडियो है आपके लिए लेकर आई हूँ। सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ, ये सारे क्वेश्चन को कवर करने से पहले एक बार आप अपना सिलेबस ज़रूर चेक करें। यदि आपका सिलेबस मैच होता है तभी आप इन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करें, अदरवाइज़ बिल्कुल भी ना करें। इसका जो 2023-24 का न्यू सिलेबस है वो मैंने आपको चैनल पर अपलोड कर दिया है, सो आप चेक कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया है। ठीक है, सो चलिए अब हम बिना रुके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बीएससी थर्ड ईयर मैथ में जैसा कि आप सभी जानते हैं टोटल 3 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड एंड पेपर थर्ड। ठीक है, तो जो आपका फर्स्ट पेपर है इसका नाम है रेखिक बीजगणित एवं संख्यात्मक विश्लेषण यानी लीनियर अलजेब्रा एंड न्यूमेरिकल एनालिसिस। ठीक है, और जो आपका सेकंड पेपर है इसका नाम है वास्तविक एवं सम्मिश्रण विश्लेषण यानी रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। और जो आपका थर्ड पेपर है इसका नाम है विविक्त गणित यानी डिस्क्रिएट मैथमेटिक्स। तो ये 3 पेपर होते हैं आपके मैथ के। आज मैं आपको पेपर फर्स्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी, देन आने वाली नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सेकंड और थर्ड पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो अपलोड कर दूंगी। ठीक है, इसके बाद मैं आपको इन तीनों ही पेपर के एमसीक्यूज भी अपलोड करूंगी। सो आप यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। आपका जो पेपर फर्स्ट है इसका नाम है रेखिक बीजगणित एवं संख्यात्मक विश्लेषण। सभी पेपर की 5 यूनिट्स होती हैं, एक एक करके हम सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो कवर करेंगे। सो जो आपकी फर्स्ट यूनिट है इसका नाम है सदिश समष्टियों के आधार एवं माय। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट यूनिट है। इसके अंतर्गत सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सदिश समष्टियों के आधार की परिभाषा और उदाहरण सहित आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, जितने भी मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगी सारे ही क्वेश्चन आपके रिपीटेड होंगे और सारे ही आपके वेरी 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 इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो एक भी क्वेश्चन को आपको मिस नहीं करना है, सारे ही क्वेश्चन को अच्छी तरह से कवर कर लेना है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन मैं आपको एक ही वीडियो के अंतर्गत कवर करा दूंगी। ठीक है, देन इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है सदिश समष्टियों के गुणधर्म यानी इसकी प्रॉपर्टीज कर लीजिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ये आपका प्रीवियस ईयर पूछा गया था। ठीक है, देन इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि सदिश उप समष्टियों का एक संघ सदिश उप समष्टि होगा यदि और केवल यदि जब वे एक दूसरे से अंतर्वृष्ट हो। ठीक है, देन थर्ड क्वेश्चन है एक्सप्लेन कीजिए या परिभाषित कीजिए, इसकी आपको डेफिनेशन लिखना है रेखांकित परतंत्र सदिश और रेखांकित स्वतंत्र सदिश यानी लीनियर डिपेंड वेक्टर और लीनियर इंडिपेंड वेक्टर। ठीक है, ये भी आपका प्रीवियस ईयर पूछा गया था। मैं आपको इसके जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होंगे वो भी मैं आपको अपलोड कर दूंगी, सो आप चेक कर सकते हैं कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि V3R कोई सदिश समष्टि के 2 उप समष्ट W1 इक्वल AOC और ACR तथा W2 इक्वल 0BC यानी BCR हो तब V इक्वल W1 प्लस W2 और V इक्वल नहीं W1 अपॉन W2, ये आपको जो है वो प्रूफ करना है यानी सिद्ध करना है। ठीक है, उप समष्टियों के लिए। देन इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है समझाइए कि सदिशों के लिए 2, 3, 1 और -1, 4, -2 एवं 1, 18, -4 का उप समुच्चय V3R में रेखांकित स्वतंत्र है या परतंत्र है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये सारे क्वेश्चन आपके रिपीटेड हैं। तो ये 4 से 5 क्वेश्चन कर लेना है आपको यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत, वेरी 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 इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिए। अब हम देखते हैं यूनिट सेकंड। आपकी जो यूनिट सेकंड है पेपर फर्स्ट की, इसका नाम है सदिश समष्टियों के आधार एवं विमाएं। ठीक है, ये आपकी सेकंड यूनिट है। इसके अंतर्गत फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसी रेखिक रूपांतरण की जाति एवं शून्यता को परिभाषित कीजिए। देन इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है प्रूफ कीजिए यानी सिद्ध कीजिए अस्तित्व प्रमेय और विस्तार प्रमेय। इन दोनों ही प्रमेय को बिल्कुल अच्छी तरीके से कर लीजिएगा, ये आपकी वेरी इंपॉर्टेंट है दोनों की दोनों यूनिट सेकंड के अंतर्गत। ठीक है,
देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी आव्यूह का अभिलाक्षणिक मान को समझाइए। ये आपका प्रीवियस ईयर पूछा गया था गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आव्यूह A इक्वल 3 2 -1 0 के आइगन मान को एक्सप्लेन कीजिए। ये भी आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है शून्यता कोटि प्रमेय। माना कि क्षेत्र F और U एवं V सदिश समष्टियां हैं एवं U अंतःक्षेपी V पर T एक रेखिक रूपांतरण है। अब यदि U परिमित विमाएं हैं तो एक्सप्लेन कीजिए या फिर सिद्ध कीजिए T + T = U। ये आपको प्रूफ करना है यानी सिद्ध करना है, ठीक है। ये भी आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एक प्रतिचित्रण FV3R = V2R जो कि इस प्रकार परिभाषित है कि FXYZ = YZ और XYZ = R हो तो सिद्ध कीजिए F रेखिक है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस टाइप के कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन जो है वो आप लगाकर देख लीजिएगा, ठीक है। देन इसके बाद नेक्स्ट है सिद्ध कीजिए कि रेखांकित परतंत्र सदिशों के समुच्चय का प्रत्येक उप समुच्चय रेखांकित परतंत्र होता है। ये भी आपको प्रूफ करना है यानी सिद्ध करना है, ठीक है। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आव्यूह A = 6 2 2 -2 3 -1 एंड 2 -1 3 के अभिलाक्षणिक मानों और संगत अभिलाक्षणिक सदस्यों को निर्धारित कीजिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। इसके बाद नेक्स्ट है बताइए कि आव्यूह A विकर्णीय है। A = 1 3 2 और -1 2 1 एंड 4 -1 -1। ये आपको प्रूफ करना है A विकर्णीय है के लिए, ठीक है। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी आव्यूह विकर्णीय कब कहलाएगा। कोई जो आपका आव्यूह है वो विकर्णीय कब कहलाएगा ये आपको एक्सप्लेन करना है। देन इसके बाद नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है द्विघाती समघात से रिलेटेड x2 x3 + x3 x1 + x1 x2 को वर्गों के योगफल के रूप में आपको रूपांतरित करना है, ठीक है। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। तो ये 5 से 6 क्वेश्चन आपको कवर करना है बेसिकली आपकी यूनिट 2 के अंतर्गत, ठीक है। इसके बाद अब हम देखते हैं आपकी थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट के अंतर्गत दिया गया है आंतर गुणन समष्टियाँ, ठीक है, यानी इनर प्रोडक्ट स्पेसेस। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक आंतर गुणन समष्टि VF में तथा AF और अल्फा बीटा भी के लिए अल्फा अल्फा बीटा = अल्फा अल्फा बीटा और अल्फा अल्फा बीटा = अल्फा वार अल्फा बीटा। ये आपको जो है वो प्रूफ करना है, ठीक है, एक आंतर गुणन समष्टि के लिए। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि आंतर गुणन समष्टि VF में अल्फा और बीटा 2 सदिश हैं तो सिद्ध कीजिए। ये पूरा का पूरा जो भी आपका इक्वेशन दिया हुआ है इसको आपको सिद्ध करना है, परिणाम की ज्यामितीय व्याख्या देना है, ठीक है। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी सदिष्ट समष्टियों के लिए रेखिक रूपांतरण को समझाइए और रेखिक रूपांतरण का परिसार को भी आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। ये जो आपको थ्योरिकल टाइप क्वेश्चन लग रहे हैं ना गाइस यूनिट 3 के अंतर्गत यही दिया गया है। सो इनको अच्छे से आप कर लीजिएगा, लॉन्ग टाइप और शॉर्ट टाइप दोनों में आपके पूछे जाते हैं। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राम शिफ्ट से रिलेटेड। ग्राम शिफ्ट के लांबिक प्रक्रम का उपयोग करके V3R के आधार पर V = β1 β2 और β3 से एक प्रसामान्य लांबिक आधार प्राप्त कीजिए जहां आपका β1 = होगा 1 0 1, β2 = होगा 1 2 -2 और β3 = होगा 2 -1 और 1। इन सभी को आप लगा कर देख लीजिएगा, ये सारे ही आपके क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है। देन इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है आंतर गुणन समष्टि V में शून्योत्तर सदिशों का लांबिक समुच्चय रेखांकित स्वतंत्र होता है। ये भी आपको जो है वो प्रूफ करना है, ठीक है। ये जो आपका फोर्थ क्वेश्चन है गाइज ये भी आपका प्रीवियस ईयर पूछा गया था, ठीक है। सो इसको अच्छे से कवर कर लीजिएगा। देन फिफ्थ जो क्वेश्चन है इसमें ये 3 इक्वेशन दिए गए हैं, इन तीनों को आपको जो है वो प्रूफ करना है यानी सिद्ध करना है, ठीक है। तो ये हुई आपकी यूनिट 3। 5 से 6 क्वेश्चन मैंने आपको बताया, इसके अंतर्गत भी इतने आप कर लेंगे तो आपकी यूनिट 3 जो है वो कवर हो जाएगी, ठीक है।
अब हम देखते हैं यूनिट फोर्थ। यूनिट फोर्थ के अंतर्गत दिया गया है समीकरणों के हल, अंतर्वेशन, संख्यात्मक क्षेत्रफलन। ठीक है, ये 3 टॉपिक दिए गए हैं बेसिकली आपके यूनिट फोर्थ के अंतर्गत। सो मैं आपको यूनिट फोर्थ के अंतर्गत 4 से 5 जो है वो विधियां बताने वाली हूँ। बेसिकली यही पूछी जाती हैं आपके एग्जाम में। इनको यदि आप कर लेंगे तो आपकी फोर्थ यूनिट जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, जिसमें सबसे पहली आपकी रेगुला फॉल्सी विधि। इसे मिथ्या स्थिति विधि के नाम से भी जाना जाता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। देन सेकंड है आपकी सेकंड विधि, इसे छेदक विधि के नाम से भी जाना जाता है। थर्ड है आपकी न्यूटन रैफसन विधि। ठीक है, देन इसके बाद निरक्षेप और सापेक्षिक त्रुटियां। ये 4 से 5 क्वेश्चन आप कर लीजिएगा अच्छे से, यही आपके एग्जाम में जो है वो बार बार रिपीट होती हैं। ठीक है, इन विधियों को अच्छे से कर लीजिएगा। यूनिट फोर्थ में ये जो आपकी मेथड है यही पूछी जाती हैं। ठीक है, रेगुला फॉल्सी विधि, सेकंड विधि, न्यूटन रैफसन विधि और निरक्षेप एवं सापेक्ष त्रुटियां। इनके जो क्वेश्चन आते हैं वो कुछ इस टाइप से आते हैं, आगे मैं आपको बताऊंगी। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन कीजिए न्यूटन अग्र एवं पश्च अंतर्वेशन सूत्र, बहुपद अंतर्वेशन में त्रुटि, गाउसीय सूत्र या गाउसियन सूत्र, स्टर्लिंग अंतर्वेशन सूत्र। यदि आपको करना हो तो इनको भी कर लीजिएगा, ये आपके टिप्पणी करके पूछे जाते हैं। ठीक है, इनमें जो बेसिकली आपकी विधियां हैं, मेथड हैं, उनको अच्छे से आप कर लीजिएगा। ये जो आपकी विधियां हैं इनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेग्रोज अंतर्वेशन सूत्र के माध्यम से निम्न सारणी के उपयोग से y10 का मान ज्ञात कीजिए। ये आपका प्रीवियस ईयर पूछा गया था गाइज। ये जो आपका क्वेश्चन है, एक्स वाई दोनों के मान दिए गए हैं, इन मानों को आपको y10 के अकॉर्डिंग जो है वो ज्ञात करना है। ठीक है, देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन कीजिए लेग्राज अंतर्वेशन के लिए कोटे का सूत्र और गाउस लेग्रास क्षेत्रफलन सूत्र। ठीक है, तो बेसिकली आपको ये जो 6 से 7 क्वेश्चन है इनको अच्छे से कवर कर लेना है। और ये जो आपकी मेथड है, रेगुला फॉल्सी, निरक्षेप, सापेक्ष त्रुटियां, सेकंड विधि, न्यूटन रेफरेंस विधि, इनको अच्छे से कर लेना है। ठीक है, इतने में आपकी यूनिट फोर्थ जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद अब हम देखते हैं अपनी लास्ट यूनिट जो कि है यूनिट फिफ्थ। यूनिट फिफ्थ के अंतर्गत दिया गया है रेखिक समीकरण, साधारण अवकलन समीकरणों के लिए संख्यात्मक हल। ठीक है, ये आपका दिया गया है यूनिट फिफ्थ के अंतर्गत। अब देखते हैं हम यूनिट फिफ्थ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहला वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन कीजिए जैकोबी विधि, आयलर विधि, कुट्टा विधि, पिकार्ड विधि और एकल चरण विधि। इन पांचों को अच्छे से कर लीजिएगा। इसके अलावा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं आपको बताऊंगी किस टाइप से पूछे जाते हैं। बेसिकली यूनिट 5 के अंतर्गत आपको इन 5 मेथड को अच्छे से कर लेना है। ठीक है, अब मैं आपको इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बता देती हूँ। ये जो आपकी सीकेंड विधि है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि सीकेंड विधि का यूज़ करके x0 = 1, x1 = 0.5 को प्रारंभिक सन्निकटन मान लेकर समीकरण x3 - 3x + 1 = 0 का मूल ज्ञात कीजिए। इस टाइप से रिलेटेड आपके क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं विधि से रिलेटेड। ठीक है, देन थर्ड क्वेश्चन है, आयरल विधि का आपको यूज़ करके अवकल समीकरण dy/dx = x + y का मान जो है वो ज्ञात करना है। ठीक है, और y का जो मान है वो आपको 4 पदों में ज्ञात करना है। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गॉस जॉर्डन विधि द्वारा निम्न समीकरण को हल कीजिए। आपको क्या करना है, गॉस जॉर्डन विधि का यूज़ करना है और कोई भी टाइप से आपका इक्वेशन दे देगा आपके एग्जाम में और आपको जो है वो उस समीकरण को सॉल्व करना है विधि के अकॉर्डिंग। ठीक है, देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूंगा-कुट्टा विधि के द्वारा जब x = 1 और y = 1.2 लेकर समीकरण dy/dx = dx + y² का हल y का मान x = 1.1 पर ज्ञात कीजिए। इस टाइप से आपकी जो रूंगा-कुट्टा विधि है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, देन नेक्स्ट है आपकी पिकार्ड विधि। पिकार्ड विधि का आपको यूज़ करना है dy/dx = x² + y², y = 0
इक्वल 1 का आपको मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस टाइप से आपका कोई भी इक्वेशन दे दिया जाएगा और आपको जो है वो मेथड, जो भी मेथड वो कहेगा आपको उस मेथड का यूज़ करना है और उस इक्वेशन को सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो यूनिट 5 के अंतर्गत आपको बेसिकली ये 5 जो विधियां हैं इनको अच्छे से कवर कर लेना है, आपकी जो यूनिट 5 है वो कवर हो जाएगी। सो आशा करती हूँ आपको वीडियो क्लियर हुआ होगा। इसके बाद में आपको सेकंड पेपर और थर्ड पेपर के वेरी 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 इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो अपलोड कर दूंगी। सो कोई भी डाउट हो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप ऑन लर्निंग।